हेलो दोस्तों, आज है 16 मई। जो आज के करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सियोम और कितने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, नासा ने। देखिए, नासा और एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सोम ने हाल ही में जनवरी 2022 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है, जिसमें 4 लोगों को भेजने के आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन, जिसे AX-1 मिशन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, NHPC लिमिटेड ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किस राज्य सरकार को कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए हैं? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश सरकार। देखिए, NHPC लिमिटेड की 2880 मेगावाट क्षमता की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना ने हाल ही में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सरकार को 25 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हस्तांतरित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस IIT संस्थान ने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट को विकसित किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, IIT रोपड़। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रोपड़ संस्थान ने हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट को विकसित किया है, जो कि विक स्टोव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन ट्रे से सुसज्जित है। अगला क्वेश्चन, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, इरडा। देखिए, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान के तौर पर एक अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है। इरडा ने वर्ष 2020-21 में ऋण की दूसरी उच्चतम राशि को 8,827 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित की गई पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, अपूर्व चंद्रा। देखिए, भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने हाल ही में आयोजित की गई पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, सुशील कुमार। देखिए, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ हाल ही में पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या और छत्रसाल स्टेडियम में हुई झड़प में शामिल होने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने 1.80 लाख की जगह अब कितने हजार अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 80,000। देखिए, टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने हाल ही में 1.80 लाख की जगह 80,000 अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा की है। साथ ही जापान ने भारत पर अनिश्चितकाल के लिए ट्रेवल बैन भी लगा दिया है। इस ओलंपिक की शुरुआत 24 जुलाई और पैरालंपिक गेम्स का 24 अगस्त की जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस विशेषज्ञ को हाल ही में 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड। देखिए, भारतीय मूल की विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को हाल ही में 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बांग्लादेश में अपने शोध में मछली की छोटी देशी प्रजातियों पर जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।